तीर्थानम तारियानम चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगमवाणी को वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समझदारी एक बार आ जाए तो वो सदा रहती नहीं। सुन रहे थे अभी हम सब कि समझदारी आने के बाद भी हमेशा टिकी रहेगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक? क्योंकि समझदारी के साथ में 3 गुण और आएंगे तो ही वो समझदारी बनी रह सकती। अगर ये 3 गुण और उस समझदारी के साथ में न जुड़े तो समझदारी रहती है और कुछ देर के बाद में जा नहीं सकती। समझदारी के साथ में 3 गुण कौन से जुड़ने चाहिए? तो सेकंड गुण है समझदारी के साथ में, वह है ईमानदार। हम अपनी समझ के प्रति ईमानदार बने। जो जानते हैं वैसा ही बोले और जो बोलते हैं वैसा ही जिए भी, वैसा ही करें भी। जब तक हम अपने आप के प्रति सच्चे नहीं होते तब तक हमारी समझदारी भी सफल नहीं होती, फलदायी नहीं होती। इसीलिए इस दुनिया में बहुत ज्यादा बौद्धिक रूप से समझदार लोग जो कहलाते थे, जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छा है, उन लोगों ने भी अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। वो हमेशा तर्क वितर्क में उलझे रहे, वो हमेशा बौद्धिक दमपेच करते रहे। उनके सामने अगर सिद्धांत आए तो सिद्धांतों का उन्होंने तर्कों के द्वारा काटने में अपने दिमाग का दुष्प्रयोग किया। उनके सामने अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोला तो उन्होंने उस आदमी के बात को कैसे काटना, कैसे दलीलें पेश करना, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। यानी बुद्धि थी, समझदारी थी, लेकिन उसका सारा प्रयोग या तो अपने सिद्धांतों की खंडन, अपने सिद्धांतों के बंधन में, औरों के सिद्धांतों के खंडन में। और हम प्राचीन शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो कई बार हैरानी होती है कि जो शास्त्रों को लिखने वाले, इनकी टीकाओं को लिखने वाले, यानी इनकी व्याख्याओं को लिखने वाले लोग उनका खंडन मंडन में ही उलझे रहे। उनका पूरा काम एक ही था कि मैं अपने मत की पुष्टि करूं और दूसरे के मत को उखाड़ूं। और बुद्धि भी थी, समझदारी भी थी, लेकिन सारी समझदारी का प्रयोग क्या किया? सपक्ष होकर के किया, पक्षपात में आकर के किया, मोह में आकर के किया, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमेशा ये चाहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना फैन फॉलोवर बनाता चला जाऊं। यानी बुद्धि का आकर्षण और बुद्धि से आकर्षण पैदा करके उसने हमेशा सम्मोहन लाना चाहा, खुद सम्मोहित रहा, औरों को सम्मोहित किया, और इस तरह से एक बौद्धिक जाल रच करके अनेकों लोगों को कैद किया। और ऐसा करने वाला व्यक्ति, शास्त्र क्या कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का दुष्प्रयोग करके अनेकों लोगों को सम्मोहित करता है, मति भ्रम पैदा करता है, वह व्यक्ति घोर नरक में जाएगा। अज्ञानी आदमी को नरक मिलती है और इस तरह के बौद्धिक विद्वान आदमी को महानरक मिलती है। ईशावास्य उपनिषद भारतीय दर्शन का एक अमूल्य ग्रंथ है। वैदिक संस्कृति में वेदों के बाद में उपनिषदों की मान्यता है, और उन उपनिषदों की श्रृंखला में पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है। उस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अज्ञान से आवृत है वे मर के नरक में जाएंगे, और जो व्यक्ति इस तरीके की ज्ञान बुद्धि से सम्मोहित बन करके जीते हैं, बहुत विद्वान हैं, वे लोग मर के महानरक में जाएंगे। तमस से आवृत व्यक्ति नरक में जाएंगे, और इस तरह के बौद्धिक प्रकाश का दुरुपयोग करने वाले आदमी महानरक में जाएंगे। वो एक बार जब पहली बार हम इस उपनिषद का लेखन कर रहे थे, उपनिषदों को हमने जैन दर्शन के अनुसार वापस एक नई व्याख्या दी, तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये श्लोक ऐसा क्यों कह रहा है कि जानकार आदमी तो नरक में जाए, न
महानरक में जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जीवन के अनुभवों से जाना कि ऐसा ही होता है कि कम जानने वाला आदमी पाप भी कम करेगा, और बहुत जानने वाला आदमी अगर अपनी समझदारी के साथ ईमानदारी न रखे, सरलता न रखे, तो वो आदमी, पूज्य विराट गुरु जी कहा करते थे कि जहाँ जिज्ञासा आदमी को स्वर्ग में ले जाएगी, वहाँ तर्क आदमी को नरक में ले जाएगा। इसे वो कहते थे तर्क, जहाँ तर्क वहाँ नरक। अगर एक आदमी तार्किक खंडन मंडन में उलझा हुआ है, वाद विवाद में उलझा हुआ है, दिन रात अपने मत का पोषण करने में लगा हुआ है, अपने फ्रेंड फॉलोवर्स बढ़ाने में लगा है, दूसरों की फॉलोइंग को हटाने में लगा हुआ है, और वो व्यक्ति ऐसे देखो तो कोई हिंसा तो नहीं कर रहा है, किसी को कोई बंदूक से शूट नहीं कर रहा है, लेकिन अपने दिमाग से निरंतर लोगों को शूट कर रहा है, और वो ऐसा व्यक्ति मर के महानरक में चला जाता है। मतलब कितना घोर अपराध हो जाता है बुद्धि के साथ। इसीलिए समझदारी के साथ में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अपनी समझ का सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि किताबों से ज्ञान नहीं आता। बड़ी मजे की बात वो कहते थे कि किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं आता। तो कहते ज्ञान कैसे आता है? तो बोला ज्ञान तो किसी ज्ञानी के सानिध्य में बैठ कर के आता है। किसी ज्ञानी के पास रहो और अपने अहम को गलने दो तो ज्ञान आता है, और ज्ञानी के पास भी बैठो अपना अहम भी बनाए रखो तो भी ज्ञान नहीं आता। ज्ञानी के पास में बैठ करके अपने अहंकार को गलने दो, अहंकार को टूटने दो, अहंकार को जाने दो, अपनी बुद्धि का समर्पण करना सीखो तो ज्ञान आता है। और बुद्धि का समर्पण, आदमी धन का समर्पण तो कदाचित कर ले, ज्यादा मुश्किल नहीं है पैसे छोड़ना, लेकिन बुद्धि छोड़ना, जहां पैसा दे देगा ना वहां भी बुद्धि तो जरूर लगाएगा। पैसे को छोड़ना बहुत मुश्किल, और बुद्धि को छोड़ना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक रिवाज है कि जैसे स्थानक में जाओ, गुरु महाराज के पास जाओ तो बोलो मत्थेन वंदामि, बोलते हैं ना आप सभी लोग। और मत्थेन वंदामि का मतलब होता है इस माथे को मैं वादता हूँ, इस माथे को समर्पित करता हूँ। बोलते जरूर है, बस बोलते ही है, बाकी माथा छोड़ना, अगर माथा ही छोड़ देते तो माथा बच्ची खत्म हो जाती। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो नहीं जानता है धर्म कर्म के बारे में, वो तो सरलता से फिर भी अपनी सरल गति को बना लेता है, लेकिन जो बहुत जान करके भी सही प्रयोग नहीं कर पाता है वह वक्र गति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कई बार मति के साथ पैदा हुए अपराध इस जीवात्मा को पशु योनि और महानरक की अवस्था तक ले जाते हैं। तो समझना, समझदारी के साथ ईमानदारी होना। तीसरी बात, ईमानदारी के साथ, समझदारी है, ईमानदारी है, लेकिन समझदारी और ईमानदारी के साथ में जिम्मेदारी लेना। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा घर परिवार संघ समाज में से बहुत से लोग होते हैं जो समझदार है, बुद्धिक रूप से कुशल है, IQ लेवल अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे जिम्मेदारियों से भागते। उनको लगता है कि मैं जानता, उसका मतलब क्या, मैं जिम्मेदारी लूं क्या? जिम्मेदारी तुम सबकी, मैं किस लिए? वे अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते, अपने कर्तव्यों से भी भागना चाहते हैं। और जो लोग अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी नहीं लेकर के कर्तव्यों से भागना चाहते हैं, वे लोग अक्सर इस प्राप्त प्रज्ञा के साथ एक ऐसा अपराध कर देते हैं कि उन्हें कई जन्मों तक वापस प्रज्ञा की प्राप्ति होना दुर्लभ हो जाता है। और ये प्रज्ञा, इंटेलेक्ट लेवल, ये आने पर भी दो खतरे रहते, दो खतरे रहते प्रज्ञा के आने पर। प्रज्ञा आ जाए तो कई बार इंकार आ जाता है, बुद्धिमान को इस बात का इंकार आ जाता है, और दूसरे लोग उसको निर्बुद्धि दिखते हैं, कम बुद्धि वाले दिखते हैं। इसलिए उसके द्वारा कई लोगों के प्रति ऐसा अपराध पैदा हो जाता है कि बहुत सारे लोग उसको
बाकी सबको तो बुद्धिहीन साबित करने में ही लगा रहता है और अपने बुद्धि का घमंड करता है। एक ये अहंकार उसका पतन करवाता है। और दूसरा, कई बार वो बुद्धिमान होने की वजह से समाज में सम्मान नहीं पाता है, समाज में बहुत सारी सेवाएं भी दे पाता है, लेकिन वो सेवा और सम्मान देने पर भी उसके भीतर के अंदर एक बार ये भाव आ जाता है कि यार मेरे पास है बुद्धि, इसीलिए हर दिन सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। नहीं होती बुद्धि तो अच्छा होता है, सारे काम जिम्मेदारियां मुझे नहीं मिलती, किसी और को मिलती। अब इतनी अकल है तो दिन रात मुझे लोग पूछते रहते हैं, जैसे कई डॉक्टर्स कहते हैं महाराज साहब इस पूरे एरिया में मैं ही हूँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे को तो रात को सोने को फुर्सत नहीं मिलती। कभी 2 बजे डोर बेल बज जाती है, कभी 3 बजे डोर बेल बज जाती है, मैं सो भी नहीं सकता हूँ। अच्छा होता मैं भी कोई साधारण आदमी होता तो मजे की नींद तो सो सकता था, या तो नींद लेने को भी नहीं मिले। यानी उनके पास में वो इल्म है, उनके पास में वो पढ़ाई है, अध्ययन है, जानकारी है, उनके हाथ में अच्छी भावना की वजह से वो अच्छे कार्य कर पाते हैं, कला है, कुशलता है। तो वैसे लोगों के अंदर कई बार इस प्रज्ञा को लेकर के दुख हो जाता है कि ये है, इस वजह से परेशानियां हो रही है, ये नहीं होती तो कम से कम शांति की नींद तो लेता। और कई बार उनके घर वाले भी कह देते हैं कि बाकी सब लोग तो आराम से सो सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, और तुम्हारी बुद्धि की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास में हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं होता, दिन भर समाज के लिए करना पड़ता है, तो भी साधारण आदमी क्यों नहीं कर जाते। और वो दूसरा अपराध भी बैठा होता है, एक अहंकार का और एक बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, इस वजह से परेशानी हो जाती है। अब कई लोगों को जिम्मेदारियां मिलती है और कई लोग जिम्मेदारियों को वहन कर सकते हैं और वहन करते भी हैं, और जब वहन करते हैं जिम्मेदारियों को तो निश्चित बात है कि बहुत सारे लोग उनके प्रति अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोग तो उनकी जिम्मेदारी उठाए जाने पर उनकी तारीफ करते हैं और कुछ लोग उनकी कमियां निकालते हैं, और जब वो कमियां निकालते हैं तो वो कहते हैं यार मैं मुझे जिम्मेदारी नहीं उठाता और मैं मुझे सब कुछ सहन नहीं करता हूँ। अच्छा ये होता है कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाता। उत्तरायण सूत्र के दूसरा अध्याय के अंदर 22 परीक्षाओं का वर्णन मिलता है, और 22 परीक्षाओं में से एक परीक्षा है प्रज्ञा परीक्षा, एक परीक्षा है अज्ञान परीक्षा। 22 परीक्षा है। परीक्षा का मतलब होता है जिन्हें एक व्यक्ति को सहन करना पड़े, सहन करने योग्य परिस्थितियां परीक्षा कहलाती। वह प्रज्ञा परीक्षा और अज्ञान परीक्षा, ये 2 परीक्षा है। उसमें बताया कि कई साधु ऐसे होते हैं जिनको अपने अज्ञान की वजह से दुख होता है, वो अपने अज्ञान को सहन नहीं कर पाते। कैसे? जैसे बहुत तपस्या करी लेकिन ज्ञान में प्रकट हुआ, बहुत तपस्या भी करी या सेवा भी करी या बुद्धि में कुछ चढ़ता नहीं है, कुछ याद नहीं होता है, वो लोग अच्छा प्रवचन नहीं कर सकते, लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते, वो कहते हैं बेकार ही साधु बने, आता जाता तो कुछ नहीं। और उनको देखो वो अभी अभी साधु बने, इतना बढ़िया प्रवचन करते, इतने लोग आते हैं उनके प्रवचनों के, इतना उनका नाम होता है। हम तो बेकार ही तपस्या कर रहे थे, तपस्या करी बुद्धि तो निर्मल नहीं हुई, तो बेकार ही साधु बन करके तपस्या करके हमें मिला। वो अपने अज्ञान को सहन नहीं कर पाते, और अपने अज्ञान को सहन नहीं कर पाने की वजह से अपने साधु बने से ही अरहति को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी तपस्या से अरहति को चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा समाज में भी कई श्रावक श्राविकाएं होती है जो बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन उनको कुछ बोल तो बड़े याद नहीं होते, बल्कि प्रतिक्रमण के पाठ भी याद नहीं होते। तो वे क्या मन में सोचती है, इतनी तपस्या भी करते हैं पर बुद्धि घोट की घोट है, कुछ याद तो कुछ होता ही नहीं है, जिंदगी बहुत बीत गई, अभी तक प्रतिक्रमण के पाठ याद नहीं होते, पता नहीं इस तपस्या का कुछ फल मिलता ही है नहीं। शंका पैदा हो जाती है। ये शंका पैदा होने की वजह से वे कई बार अपनी तपस्या को ही छोड़ देने योग्य मान लेते हैं, कई बार अपनी तपस्या की ही उपेक्षा कर देते हैं, कई बार अपनी तपस्या करने की क्षमता का ही वे स्वयं आश्वासना कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवमानना कर देते हैं। जबकि तपस्या करना एक अलग क्षमता है और ज्ञान पाना एक अलग क्षमता है, और हर आदमी में हर क्षमता विकसित हो ऐसा तो जरूरी नहीं। कई लोग हैं जो भौतिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं लेकिन तपस्या नहीं कर सकते,
और कई लोग तपस्या कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान आराधना नहीं कर सकते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम तुलना ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये सिखाए कौन की तुलना ना करो। हमारे सामने तो अगर कोई व्यक्ति किसी की तारीफ कर दे, किसी का नाम ले ले कि फला आदमी है बहुत तपस्या करता है, तो बाकी सारे लोग तुरंत बोल बैठेंगे अरे बाप रे उसे तो कुछ होता ही नहीं। अभी बात उसकी चल रही है कि वो बहुत तपस्या करता है। हम तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा सेकंड सेंटेंस क्या होगा? अगर हमारे सामने कोई तारीफ कर दे कि अमुक भाई है बहुत अच्छा शास्त्रों का जानकार है, तो हमारा मन से तुरंत सेंटेंस क्या निकलेगा? क्या निकलेगा सेंटेंस? ये निकलेगा धन्य है उसकी बुद्धि को, धन्य है उसके विनय को, धन्य है उसकी प्रज्ञा को, धन्य है उसको शास्त्र याद है। ऐसा निकलेगा या निकलेगा? मुझे से तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो कुछ चलता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब हम ऐसे सेंटेंस कितनी बार बोलते हैं ना, जरा किसी की तारीफ सुनते ही हम तुरंत उसके साथ अपनी कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हम जो ऐसा कर रहे होते हैं वो अपनी क्षमताओं को और ज्यादा आवरित कर रहे होते हैं, यानी और नकारात्मक कर्मों का बंधन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसकी तारीफ अनुमोदना करने की बजाय तुलना करके अपने आप को गौण बनाना चालू कर दिया। ये हमसे गलती होती है और ऐसी गलतियां अतीत में हम सब ने बहुत बार की होगी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जनरली हमारी आदत होती है हम तुरंत तुलना करते हैं। ये केवल धर्म के क्षेत्र की बात नहीं है, अगर हम व्यवहारिक क्षेत्र में देखो, किसी को कह दो कि भला का बेटा बहुत पढ़ा लिखा, उसने इतना पैसा कमाया है, इतनी सैलरी पा ली, तो हम तुरंत क्या कहेंगे? मुझे देखो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। अरे भैया तुलना क्यों कर रहे हो? उसकी तारीफ हो रही है, उसकी तारीफ में आप भी अपने मन से तारीफ दे दो ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे सामने किसी की तारीफ हो जाए हम तुरंत अपने आप को गौण साबित करने लग जाते हैं, या जिसकी तारीफ हो रही है उसकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, या उसके परिवार वालों की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि वो एक पढ़ा लिखा हुआ है तो क्या हुआ, बाकी सारे लोग तो उनके घर में पढ़े लिखे हैं। मतलब हमारी निगाह कहाँ जाती, हमारी दृष्टि कहाँ जाती? इस दृष्टि की गति को पहचानना, ये दृष्टि तुरंत जाती कहाँ पर है? गुणों पर तो रहती नहीं, गुणों पर तो पहली बार जाती नहीं, और चली जाए तो एक क्षण भी टिकती नहीं। अगले क्षण सामने वाले के गुणों से अपने अवगुणों की तुलना, या सामने वाले के गुणों को सुनकर के उसी के अवगुणों की या उसके परिप्रेक्ष्य में रहे हुए अवगुणों की तुलना करना हम स्टार्ट कर देते हैं। ये दृष्टि जहाँ गई, दृष्टि की गति जहाँ गई, वही हमारी गति भी हो जाने वाली है। इसीलिए इस गति के विज्ञान को पहचानना है, तो इस दृष्टि के विज्ञान को पहचानना होगा, क्योंकि नजर जहाँ जाती है वही इंसान को जाना पड़ता है, और नजर जहाँ जाती है वही उसकी भावना जाती है, वही उसकी विचारना जाती है, वही उसकी वाणी चली जाती है। और जहाँ विचार और वाणी जा रहे हैं वहाँ कल हमारा शरीर और जीवन भी चला जाएगा। तो देखो, ये प्रज्ञा होने पर कई बार आदमी कैसे कैसे अपराध कर लेता है। तो एक परिचय बताया, अज्ञान परिचय। अज्ञान में क्या होता है? आदमी अपने अज्ञान अवस्था की वजह से दुखी होता है और अपने अज्ञान को सहन नहीं कर पाता। यहाँ समर्थ भगवान महावीर स्वामी ने हम सबको ये धर्म बोध दिया है कि हम अपने अज्ञान को भी सहन करें। अगर हमें अज्ञान है तो हम इस बात को लेकर के दुखी ना बने, शोकाकुल ना बने, अपने अज्ञान को लेकर के दूसरे ज्ञानियों के साथ अपनी तुलना करके अपने आप को हीन ना बनाए, गौर ना करें, बल्कि हमें जितना थोड़ा सा ज्ञान है, ये बहुत अज्ञान है लेकिन थोड़ा सा ज्ञान है, उस थोड़े से ज्ञान का भी हम समुचित उपयोग करें। उस थोड़े से ज्ञान में भी हम ईमानदारी से जिंदगी जिए। उस थोड़े से ज्ञान के साथ भी हम जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करें। तो जिम्मेदारी पूरी करने वाली बात है, ईमानदारी हो समझदारी के साथ में, और तीसरा गुण है जिम्मेदारी हो समझदारी के साथ में। आप में हमारे में थोड़ी भी समझ है, लेकिन हम थोड़ी सी समझ को भी जिम्मेदारी से जीते हैं। अब ये बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी उठाने के साथ ही तारीफ भी मिलेगी, फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, निंदा वचन भी सुनने पड़ेंगे। अब जब निंदा वचन सुनने पड़े तब दूसरा परिचय यानी प्रज्ञा परिचय है, उस परिचय को समझना होगा। अब प्रज्ञा परिचय क्या होता है?
कि जो आदमी जिम्मेदारी उठाता है, काम करता है, जब उसको तारीफ मिलती है तब तक तो ठीक, और जैसे उसको लोग उसकी कमियां बतलाना या उसके संबंध में कुछ उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो कई बार कहता है नहीं होती अक्ल तो ठीक थी, नहीं पढ़ा लिखा होता तो ठीक था, मैं काम करने के लिए बाहर जाता ही नहीं और इनको पैसा कमा के लाके देता ही नहीं, तो अपने आप से इनको पता लग जाता है कि सिचुएशन क्या है। एक तो मैं कमाता हूँ, ऊपर से 4 ताने और मुझे सुनने पड़ते हैं। यानी अब वो अपने इस प्रज्ञा को, अपने इंटेलेक्ट लेवल को, अपनी इंटेलिजेंसी को वो स्वयं सहन नहीं कर पा रहा है। अब उसकी वजह से उसको मिले हुए सुख और मिले हुए दुख दोनों में ही वो आदमी समता में नहीं रह पाता। बुद्धि से सुख भी मिला, तारीफ मिली, अहंकार आ गया, उसका मतलब तारीफ को सहन नहीं कर पाया। जब हम तारीफ को सहन नहीं कर पाते तो अहंकार आ जाता है, जब हम निंदा को सहन नहीं कर पाते शोक आ जाता है, और जैसे शोक और दुख आया या अहंकार आया, दोनों ही हाल में हमने अपनी इस प्रज्ञा का परिचय सहन नहीं किया, और ये चीज सहन करना वाकई मुश्किल। एक दिन पैसे की कमी आदमी सहन कर लेगा, लेकिन आदमी अपने यशवान की कमी को सहन नहीं कर सकता। पैसे की कमी में बिना भीखा भूखा फुल्का आदमी फिर भी शांति से खा लेगा, लेकिन कोई यह कह दे कि तुमने जो काम किया उसमें ये गलतियां हैं तुम्हारे काम में, उस दिन उसकी रोटी घी लगी हो या घी लगी ना हो, लेकिन वो रोटी निकलनी उसके लिए मुश्किल है। हम सबके साथ ऐसा होता है, और यहाँ समर भगवान महावीर स्वामी की वाणी हमें ये बोल देती है कि कोई हमारी कमी भी निकाले, कोई हमारी तारीफ भी करे, इन दोनों अर्थों में हमें अपने प्रज्ञा और अज्ञान से प्राप्त परिचय को समता से सहन कर लेना है। बुद्धि में ना घमंड पैदा करने देना, बुद्धि से ना तुलना पैदा करने देना, बुद्धि के प्रति कोई खुद ही अविनय आचरण नहीं करता। जो बुद्धि मिली, जो समझ मिली है, उस समझदारी के साथ में शांति और समता से, ईमानदारी और जिम्मेदारी से जीना। लेकिन ये कौन कर सकता है? थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत ईमानदारी, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी हम ले लेते हैं, लेकिन चौथा एक आवश्यक गुण है जो हमारे में नहीं हो पाता, और वो चौथा गुण है बहादुरी का। क्या गुण है? बहादुरी। ये बहादुरी क्या चीज है? बहादुरी ये चीज है कि जब आपको अपनी समझदारी की वजह से कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है, तब आप उस सुविधाओं को भोगने के लिए कायरपन बन जाना, सुविधाओं के गुलाम मत बन जाना, क्योंकि आप सुविधा के गुलाम बन गए तो लोग पता क्या करें। एक छोटे सा दृष्टांत याद आ गया। एक आदमी था, फॉरेन की घटना है, एक आदमी था, उसके किसी मित्र ने उसको धोखा दे दिया। मित्र ने धोखा देकर के उसको मरवाने की कोशिश करी, और उसको पता लग गया कि मेरे मित्र ने मुझको मरवाने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि मित्र ने मरवाने की कोशिश करी, और खुदा न खास्ता कुछ दिनों के बाद में उसका मित्र वो देश छोड़ करके जाने लग गया। मित्र को जाना पड़ा देश छोड़ करके, उसका परिवार वहीं रह रहा था, उसकी पत्नी, उसका बेटा, वो वहीं रह रहे थे, और वो मित्र को किसी कारण से देश छोड़ के कहीं और व्यापार किया, किसी भी कार्य के सिलसिले में जाना पड़ गया। लेकिन जिसके प्रति उसने धोखाधड़ी की थी, उस व्यक्ति के अंदर बदला लेने की भावना थी। बोले मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ के वहीं चला गया, लेकिन मैं इस धोखे का बदला जरूर लूंगा। उसने बदला लेने के लिए सोचा कि मैं मित्र के बेटे को अगवा कर लेता, मित्र के बेटे को उठा लेता वहां से, और अपने मित्र के बेटे के साथ ऐसा सलूक करूंगा तो उसको जिंदगी भर याद रहे कि उसने अपने दोस्त को धोखा दे करके कितना बड़ा बुरा कार्य किया। सबकी बुद्धि अलग अलग, परिणाम अलग अलग। अब धोखा मिला, जिसने धोखा दिया वो तो जा चुका, कहीं और चला गया, लेकिन उसके मन में क्या है कि उसके बेटे को मैं वापस बदला जरूर निकालूंगा, तो बेटे को मैं अगवा कर लेता हूँ। उसने बेटे को उठवा लिया उसके घर से। अब बेटे को उठवा करके रखता था, क्योंकि अपने ही घर पे रखता तो चोरी पकड़ी जानी थी।
अगले दिन पुलिस को आ जाना था, घर वालों को पता चल जाना था कि बेटा कहाँ गया। तो उसने अपने मित्र के बेटे को उठा करके किसी और नगर में अपने ही किसी अन्य मित्र के घर पे रखा और कहा कि इसके साथ ऐसा सलूक करना इसको जिंदगी भर याद रहे कि इसके पिता ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। इसके साथ बुरे से बुरा सलूक करना, इसको दंड देना। और वो बेटा रहा होगा उस समय मुश्किल से 8-10 साल का। 8-10 साल के बेटे को अपने दोस्त के घर पे उसने किसी और नगर में छोड़ दिया। इधर उसकी माँ रोई कलपी होगी, ढूंढा होगा, कहीं कुछ मिला नहीं, कोई सुराग मिला नहीं। कुछ दिनों के बाद में वो लोग शांत हो गए। अच्छा, उसका पति बाहर जा चुका, उसको कुछ पता नहीं। इधर क्या हुआ कि वो बेटा जहाँ उसने अपने फ्रेंड के घर पे बेटे को छोड़ा, वहां वो बेटा अब पल रहा है, बड़ा हो रहा है और कई साल बीत गए। और कई सालों के बाद में वो अपने उस मित्र के यहाँ वापस जाता है जहाँ उसने अपने मित्र के बेटे को रखा था, ये देखने के लिए कि उसके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। उसको नौकरों की तरह, गुलामों की तरह लटाया जाता है या नहीं जाता। वो अपने मन की द्वेष भावना को लेकर के वहाँ पहुँचता है और वहाँ मित्र के पास पहुँच करके कहता है कि जो मैंने अपने मित्र के बेटे को तुम्हारे यहाँ रखा था वो कहाँ है, किस हाल में है भी या नहीं, क्या कर रहा है। तो उसका मित्र उस बेटे को आवाज देता है, जो भी उसका नाम रहा होगा उसको बुलाता है। तो देखा कि वो बेटा अब 16 साल का हो गया, हाथ में सिगरेट, शराब की बोतल और दिन में ऐसे चल के आ रहा है कि उसके पैर ढंग से जमीन पर गिर नहीं रहे। गले में सोने की चेन डाली, बढ़िया कपड़े पहने हुए, पैरों में ब्रांडेड जूते पहने हुए। उसको बड़ा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। दोस्त को कहता है कि मैंने इसको ऐशो आराम की जिंदगी रखने की जीने के लिए तेरे यहाँ थोड़ी छोड़ा था। मैंने तो इसको इसलिए यहाँ पे छोड़ा था कि तू इसके साथ जितना बदसलूकी कर सके उतनी बदसलूकी करना। ये तू क्या कर रहा है? ये तो राजा महाराजाओं के यहाँ जैसे शौक किए जाते हैं वैसे शौकों में किसको पड़ रहा है? ये तो मजे से खा पी रहा है, देखो इसका शरीर कैसा बन गया, कितना भारी हो गया ये। मैंने इसको सजा देने के लिए तेरे पास छोड़ा था। उसका मित्र बोला कि इससे बढ़ के सजा और क्या होगी जो इसको देगा। बात को समझ में आई? बोला इससे बढ़ के सजा और क्या होगी? ये कौन सी सजा दे रहे हो तुम इसको? कि मैंने इसको इतना सुविधाओं का गुलाम बना दिया है कि अब ये 2 कदम पैदल चल नहीं सकता, बिना गाड़ी चल नहीं सकता, अब ये बिना शराब रह नहीं सकता, ये बिना सिगरेट रह नहीं सकता, ये बिना सारे व्यसन किए रह नहीं सकता। इसका शरीर देखो, इसका लीवर खराब अभी से होना शुरू हो चुका होगा, इसके लंग्स खराब हो जाएंगे और ये अपनी जिंदगी कई सालों से पहले मर जाएगा और जिंदगी में कुछ कर तो सकेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको इतना सुविधाओं का गुलाम बना दिया। इससे बढ़कर के इससे दुश्मनी और क्या ली जा सकती है? दुश्मनी लेने का तरीका क्या है? एक आदमी जो शराब नहीं पीता उसको शराब पिलाना सिखा दो, बस बाकी सारी दुश्मनी तो वो बोतल निकाल लेगी और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसका मित्र कहता है मैंने इसका इस तरीके से दंड दिया है कि अभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत सुविधाओं में रहने वाले आदमी के अंदर से बहादुरी तो खत्म, समझदारी तो खत्म। मित्र हैरान हुआ, लेकिन उसके मित्र ने उस दिन उसकी आंखें खोल दी। उसको समझ में आया कि हम सारे लोग अपनी संतानों के साथ क्या करते हैं। हम सारे लोग अपने पारिवारिक लोगों के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ क्या करते हैं? हम उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? हम अपने बच्चों के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? कहानी लिखने वाले आदमी ने गजब कहानी लिखी और कहानी लिखने के बाद में कहा कि सारे माता पिता जरूर सोचे कि जो अपने बच्चे को सुविधा परस्त बना रहे हैं, ऐशो आराम परस्त बना रहे हैं,
वे अपने बच्चे के अंदर से समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इन चारों ही गुणों को नष्ट करने का दिन रात प्रयास कर। और क्या होता है, एक आदमी किसी एक टाइम का खाना ना छोड़ सके, किसी टाइम पैदल ना चल सके, किसी टाइम शरीर से कुछ सेवा शुश्रूषा ना कर सके, कुछ वजन ना उठा सके, ढंग से बात ना कर सके, घर आए मेहमानों के लिए अगर 2 रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़े तो कई लोगों के तो पसीना आ जाता है। घर में बीवी जी नौकर को कहती है, नौकर भी मेहमान आ गए 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाना, नौकर कहता है बीवी जी आपके खाने बनाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ, मेहमानों के लिए खाने के लिए मैं नहीं, मेहमानों को खाना बनाना है वो आपकी जिम्मेदारी, आपका खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी। बीवी जी कहती है मेरे को रोटी बनाना होता तो तेरे को रखती किस पे यहाँ पे, यूं कर तू कुछ बाजार से डबल रोटी ले जा, रोटी तो बनती नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? तो चौथा और आवश्यक सद्गुण है बहादुरी, और बहादुरी का मतलब यह है कि सुविधा परिस्थिति छूट सके तो बहादुरी, नहीं तो कायरता। और इसीलिए हमारी समझदारी सब धूल में गिर जाती है, क्योंकि हम सारे लोग कितने भी समझदार हो, लेकिन जरा वो शहद की बूंद मिलनी चाहिए। एक भाई साहब मेरे पास बैठे थे, कुछ साल पहले की घटना है, शायद उत्तर प्रदेश में दिमाग की घटना है। तो कहते बड़ा साहब मैंने आज दिन तक रिश्वत नहीं ली, बड़ी कॉलर ऊपर करते हुए कह रहे थे मैंने आज दिन तक रिश्वत नहीं ली। मैंने कहा वैसे बुरा मत मानना, रिश्वत लेने का ऑफर आया था क्या आपके पास? बोले हाँ मेरे पास रिश्वत लेने का ऑफर आया, और पूरे मेरे पास में जब ऑफर आया था 50,000 का ऑफर आया। 50,000 के लिए बड़ी चीज। मैंने कहा फिर 50,000 का ऑफर आया, बड़ा सा रिश्वत लेकर के क्या करता? जैसे उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला, मैंने कहा ठीक बात है, 10 लाख का ऑफर आता तो एक पल के लिए चुप हो गए। मैंने कैसे ही आपने रिश्वत दे दी, क्योंकि आप तक आपको जो ऑफर आए वो 50,000 की है, 50,000 60,000 में रिश्वत लेके करते भी क्या, वो 10-20 लाख के आते या 10-20 करोड़ के आते तो पता लगता कि ईमानदारी कितनी है, जिम्मेदारी कितनी है, बहादुरी कितनी है। तो हम अपनी जब तक ऐश परस्ती को नहीं छोड़ सकते तब तक हमारी सारी समझदारी मिट्टी में चली जाती है, और वो कायरता हमारे सारे सद्गुणों को खत्म कर देती है। तो बहादुरी इस बात की हो कि हमारे सामने प्रतिकूलता है तो भी सहन करके हम आगे ही रहेंगे, ईमानदार ही रहेंगे, और अनुकूलता मिले तब भी हम घमंड नहीं करेंगे, तब भी हम अपनी ईमानदारी से अपनी समझदारी को जिएंगे। तो ये 4 गुण आदमी की चारों गति को सुंदर गति बना देंगे। लेकिन ये 4 गुण का मतलब समझना, समझदारी सम्यक ज्ञान को कहते हैं, समझदारी इक्वल टू सम्यक ज्ञान, ईमानदारी सम्यक दर्शन को कहते हैं। सम्यक दर्शन होना यानी ज्ञान के प्रति ईमानदार होना, तो सम्यक दर्शन, सम्यक अनुभूति होगी। और जिम्मेदारी सम्यक चारित्र को कहते हैं, क्योंकि जो आदमी जिम्मेदार है, ज्ञान को जीता है, उसका चारित्र सम्यक चारित्र होगा। और बहादुरी सम्यक तप को कहते हैं, क्योंकि बहादुर है यानी वो अब सुविधा त्याग सकता है, यानी तपस्वी है। इसीलिए तो जैन समाज में तपस्या करना सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। उसका लक्ष्य तो ये था कि आदमी बहादुर बने। कल किसी दिन खाना नहीं मिलेगा तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें उपवास करना आता है। कल किसी दिन बीमार हो जाएंगे तो भी हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमें आयुर्वेद करना आता है। बहादुरी सम्यक तप को कहते हैं। ये 4 गुण, समझदारी, सम्यक ज्ञान, ईमानदारी, सम्यक दर्शन, जिम्मेदारी, सम्यक चारित्र और बहादुरी, सम्यक तप, ये 4 गुण अगर हम में से किसी की भी जिंदगी में आ गए, उसकी चारों गति स्वस्तिक आकार में आ जाएगी। और चारों गति को स्वस्तिक आकार में लाना यही इस मानव जीवन की साधना है। और स्वस्तिक आकार में जब चारों गति आती है, चारों गति स्वास्तिक बनती है। मैं देखा होगा लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा की पूजा करने वाले लोग अपने मंदिर में स्वास्तिक बनाते हैं, चावलों से स्वास्तिक बनाते हैं, और चावलों से स्वास्तिक बना करके ऊपर वापस चंद्रमा बनाते, उसके ऊपर 3 बिंदी लगाते हैं या 4 बिंदी लगाते हैं, ठीक है ना। उसका भाव क्या होता है कि ये जो 4 गति है, मेरी चारों गति स्वस्थिक हो जाए,
सुअस्तित्व, सम्यक अस्तित्वमान हो जाए और मैं जैसे चारों गति का संतुलन हो जाएगा, नरक तिर्यंच मनुष्य देह हमारे भीतर मौजूद चारों गतियों का जैसे ही सम्यक संतुलन हो जाता है, हमारी गति ऊर्ध्वगामी होती है और ऊर्ध्वगामी होते ही हम सिद्ध शिला पे जा सकते हैं। और सिद्ध शिला पे जाने के लिए हमारे पास में आवश्यक सद्गुण क्या होने चाहिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। अब ये पूरा स्वास्तिक आकार। अब हम भी चाहें कि चारों गति से हमें मुक्त होना है, सिद्ध अवस्था तक जाना है, तो अपने जीवन को स्वास्तिक आकार दो, चार सद्गुण अपनाओ, चारों गति का परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सरलता से हम सब ने सुन भी लिया और समझ लिया ना? ये नहीं समझा? समझ लिया? 8 मिनट बाकी है, तो समझ लिया तो पहला गुण आ गया। अब नेक्स्ट 3 गुण की बात और है। नेक्स्ट 3 गुण हमें लाने हैं अपनी समझ के साथ, ईमानदारी, अपनी समझ के साथ जिम्मेदारी और अपनी समझ के साथ बहादुरी। ऐश परस्ती, सुविधा परस्ती छोड़ना की बहादुरी आ गई अगर हमारी भी जिंदगी में, तो ही हम अपने आंतरिक और बाहरी दोनों दुश्मनों से मुक्त हो सकेंगे। अंदर बाहर दोनों के दुश्मन पैदा ही इसलिए होते हैं क्योंकि सबको शहद की बूंद चाहिए। तो शहद की बूंद छोड़े, सम्मान की बूंद छोड़े, यश पाने की कामना छोड़े, नाजायज तरीकों से धन पाने की कामना छोड़े और ऐसे हम छोड़ने वाले बहादुर बन सके तो हमारी समझदारी हमें सिद्ध अवस्था तक ले जाने वाली बनेगी। ओम शांति।